चुड़ैल का मुर्गी फार्म। खुशपुर गांव में राजू अपनी पत्नी के साथ रहता है। राजू पशुपालन करता है, जिसमें उसके पास गाय, भैंस, बकरी और मुर्गे मुर्गी हैं। उसकी पत्नी भी डेयरी में उसकी मदद करती है। राजू दूध और अंडे रोजाना शहर बेचने जाता है। दोनों का घर और व्यापार अच्छा चल रहा है। एक दिन रात को देरी से घर आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आपने इतनी देर कहाँ लगा दी थी? शाम का पशुओं का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। मैं जल्दी ही आ जाता, लेकिन गांव के जग्गी भैया ने रोक लिया। अच्छा, क्या कह रहे थे भैया? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। भैया कह रहे थे कि शिवपुर गांव में मुर्गियों का मेला लगा है और वहाँ हर नस्ल की मुर्गी बिकने के लिए आती है, और तुम जानती हो कि वहाँ कितने सस्ते दामों पर मिलती हैं। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है, जल्दी बताओ। सुना है मात्र 100 रुपए में अंडा देने वाली मुर्गी का जोड़ा और मात्र 10 रुपए में चूजे मिल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें वहाँ के लिए कल सुबह ही निकल जाना चाहिए। यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगी। अभी हमारे पास जितनी मुर्गियाँ हैं उनमें भी काफी अच्छा मुनाफा होता है, और जब और आ जाएंगी तो जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे। राजू को पत्नी की बात समझ आ जाती है और वो अगली सुबह ही तैयारियां करके सो जाता है। अगली सुबह राजू की पत्नी उसे खाना बांध कर दे देती है और वो शिवपुर गांव की ओर पैदल ही चलने लगता है। इतनी सस्ती मुर्गियां भी मिल सकती हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का बहुत सारी मुर्गियां खरीद लेता और हमारा व्यापार आसमान छूता। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अब से भी बहुत अच्छा करूंगा और मैं काफी मुनाफा कमा सकता हूँ। बस एक बार शिवपुर गांव पहुँच जाऊं बस। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अरे भैया, ये सड़क शिवपुर ही जा रही है ना? सड़क तो वर्षों से यही है। मैं भी 40 साल का हो गया हूँ। मेरे बाप दादा के जमाने से सड़क यही है। अरे भैया, मेरा मतलब है कि ये रास्ता शिवपुर ही जा रहा है ना? तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे शिवपुर जाना है। हाँ तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? आदमी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बड़ा पागल आदमी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हर बार उल्टे जवाब देता है। और ये सुनसान रास्ता, यहाँ दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। मुझे कुछ देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। राजू बहुत थका हुआ होता है और वो आराम के नाम पर सो जाता है और बहुत ज्यादा अंधेरा घिर आता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ मुर्गे आ जाते हैं। मुर्गे की आवाज सुनकर राजू की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ी में उठता है। अरे, मुझे तो यहाँ रात हो गई। मैं इतना कैसे सो सकता हूँ? और यहाँ मुर्गे की आवाज कहाँ से आ गई? इस जंगल में मुर्गा कहाँ से आ सकता है? राजू अपने मन में मुर्गे के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने बने एक बड़े से फार्म हाउस पर जाती है, जिसके गेट पर एक बोर्ड लगा है और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, शिवपुर से भी सस्ते मुर्गे हमारे पास पाएं। मात्र 10 रुपए में मुर्गी का जोड़ा ले जाइए और चूजे फ्री में मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं खूब सारी मुर्गियां उतने ही पैसे में खरीद सकता हूँ। मुझे वहाँ से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। मैं अभी वहाँ जाकर देखता हूँ। राजू उस फार्म के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारी और अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत डरावना है। तेज हवाएं बह रही हैं। फार्म के अंदर सुनसान अंधेरा हो चुका है। ये देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। तुम मुर्गी खरीदने आए हो क्या? हाँ बाबा, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे बहुत डरावना लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता? अब कैसा डर बेटा, जो होना था वो तो हो गया। बाबा, क्या हो गया? कुछ तो बताओ। तुम वो सब छोड़ो, आराम करो। मेरी बेटी आकर तुमको मुर्गियों के दाम बता देगी। तब तक तुम इस कमरे में सो जाओ। सुबह मुर्गियां लेकर चले जाना। राजू कमरे में जाकर सो जाता है। राजू कमरे में सो रहा है, तभी उसे महसूस होता है कि वो आग में जल रहा है। उसकी आंख खुलती है। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, मैं आग में जल रहा हूँ, मुझे बचाओ।
तभी वहाँ तेज आवाज में हंसते हुए एक चुड़ैल आ जाती है। वो दिखने में बहुत भयानक है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में रहकर मुझसे ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा घर? हाँ, ये मेरा ही मुर्गी फार्म है। मैं बहुत जल रहा हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और यहाँ से मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? मेरी भी माफी किसी ने नहीं मानी थी और मुझे मार दिया था। लेकिन किसने मारा? मैं और मेरे पापा ये मुर्गी फार्म चलाते थे। फिर कुछ बदमाशों ने हमारी मुर्गियों को गाड़ी में भर लिया। मैंने जैसे तैसे उनको बचाया तो उन्होंने सारी मुर्गियों में आग लगा दी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मुझे इस आग से बाहर निकाल दो। मुझे मानव जाति से नफरत हो गई है, क्योंकि इन बदमाशों ने न सिर्फ मुर्गियों को जलाया बल्कि मुझे और मेरे पापा को भी जलाकर मार दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे मुर्गी फार्म में आएगा मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और वो राजू को जलाकर खत्म कर देती है। मनकापुर नाम का एक गांव था जो मुर्गी पालन के लिए जाना जाता था। गांव में रामपाल नाम का एक अंडे बेचने वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामपाल का बहुत बड़ा फार्म था। वो ट्रक में अंडे भरकर दुकानदारों के पास ले जाता था और उन्हें थोक के भाव में बेचता था। लो श्यामदास, 1000 रुपए हो गए तुम्हारे। रामपाल, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों को कहीं से चुरा कर लाए थे। बच्चे मैंने चुराए नहीं थे, मुझे मिले थे। और तुम्हें मेरे बच्चों से क्या लेना देना? पैसे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। रामपाल जब घर पहुंचा तो उसका बेटा अर्जुन रामपाल से बोला, पापा आज अंडे कितने रुपए में बिके? आज पूरे 5000 के अंडे बिके हैं बेटा। पिताजी, मेरे लिए इस बार एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे दीजिए। पापा, अर्जुन को अगर मोटरसाइकिल दिला रहे हो तो मुझे भी एक स्कूटी दिला दो ना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को दिलवा दूंगा। कल मैं राकेश के पास जाता हूँ, वो मोटरसाइकिल एजेंसी में काम करता है। रामपाल अगले दिन जब जंगल के रास्ते राकेश के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ अंडे पड़े हुए मिले। अरे, ये अंडे रास्ते में कहाँ से आ गए? रामपाल एक अंडा उठाता है, लेकिन अंडा छूटकर धरती पर गिरता है और फूट जाता है। अंडे से जहरीला धुआं निकलता है और रामपाल के चारों तरफ फैल जाता है। एक प्रेग्नेंट चुड़ैल रोते हुए वहाँ आती है और रामपाल को कोड़े मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगी तुझे। उधर से राकेश आ रहा था। राकेश ने देखा कि रामपाल किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। अरे रामपाल भैया, क्या हुआ? अकेले में किससे बात कर रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? वो चुड़ैल। तुम्हें चुड़ैल नहीं दिख रही क्या? कौन सी चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। राकेश रामपाल को अपने घर ले जाता है। राकेश, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। पता नहीं, जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे कोई आत्मा पकड़ लेती है। ऐसी बात है तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसका नंबर ले लो, जरूरत पड़े तो उसे बुला लेना। अब बताओ कि किस काम से घर आना हुआ? रामपाल राकेश से बात करने के बाद घर लौट आया। उस रात वो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? क्या आज फिर कोई घटना हो गई? हाँ, वो भूतनी मेरे पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। उस रात रामपाल और उसकी पत्नी जब सो रहे थे तो अचानक उनके ऊपर अंडे गिरने लगे। ये क्या हो रहा है जी? कमरे से भागो! दोनों कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में एक भयानक चुड़ैल आती है। तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया 16 साल पहले। अचानक अर्जुन और पूजा दरवाजा खोल देते हैं। क्या हुआ माँ और पिताजी? कमरे में इतने सारे अंडे किसने फैला दिए और आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ बच्चों,
तुम लोग जाकर सो जाओ। अर्जुन और पूजा जाकर सो गए, लेकिन रामपाल और उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई। जब से बच्चे हमारे घर आए हैं, तब से वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कल ऐसा न हो कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। नहीं, वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतने सालों में कभी भी वो अर्जुन और पूजा को दिखाई ही नहीं दी। उस चुड़ैल का अर्जुन और पूजा से क्या कनेक्शन है? तुम अर्जुन और पूजा को घर लेकर आए और तभी से चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। तुम अर्जुन और पूजा को चुड़ैल से मत जोड़ो। चुड़ैल का हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक संयोग हो सकता है कि जब अर्जुन और पूजा को मैं घर लाया तो चुड़ैल भी पीछे पीछे हमारे घर में आ गई। तभी अचानक घर के अंदर से अर्जुन और पूजा की चीखने की आवाज आती है। मम्मी, पापा, बचाओ! रामपाल और उसकी पत्नी अंदर दौड़ते हैं। जब वे दोनों अर्जुन और पूजा के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन और पूजा गर्दन तक एक बड़े से अंडे में बंद हैं। माँ, पिताजी, एक चुड़ैल हमारे कमरे में आई थी। उसने ही हमें अंडे में बंद किया है। हमें इन अंडों से बाहर निकालिए। हमारा दम घुट रहा है। हमें बाहर निकालिए। रामपाल हथौड़ी लेकर आता है और हथौड़ी से अंडों को तोड़ता है। तब अर्जुन और पूजा बाहर निकल पाते हैं। लगता है अब उस तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। रामपाल तांत्रिक को बुलाता है और अपने घर में हवन करवाता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कौन है तू? सामने आ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तू सामने आ। क्या बिगाड़ा है रामपाल ने तेरा? क्यों इसे परेशान कर रही है? 16 साल पहले जंगल से इसने मेरे अंडे चुराए थे। ये दोनों बच्चे उन्हीं अंडे में से निकले हुए हैं। दुनिया वालों को ये रामपाल बताता है कि ये बच्चे जंगल में पड़े हुए मिले थे। तुम कहना चाहती हो कि दोनों अंडे तुम्हारे थे? हाँ, वो अंडे मेरे थे। हम चुड़ैल सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। हमने इन्हें बड़ा किया। हम इन्हें प्यार करते हैं। इन्हें हमसे मत छीनो। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ। और मैं भी। ठीक है बच्चों, और तुम दोनों यहाँ इंसानों के बीच खुश हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है जो जंगल में रहती है। तुम जब भी मिलना चाहो अपने बच्चों से आकर मिल सकती हो। मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सताऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है।